भाई बस 10-15 मिनट दे दो अपनी लाइफ के। जो टेंसेस आपको जिंदगी में याद नहीं हो पाए वो इन चंद मिनटों में याद हो जाएंगे इस एक वीडियो में। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सारे टेंस एक पेज पर पहली बार। जी हां, 12 के 12 टेंसेस एक ही पेज पर साइड बाय साइड समझाऊंगा। उनका नाम, उनकी पहचान, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब लगती है, और एक एग्जांपल का भी जुगाड़ कर रखा है स्पेस का, मैं बट दूंगा जरूर। सो ये वीडियो मिस मत करना। एक ही वीडियो में एक ही पेज पर पहली बार 12 के 12 टेंस आपके सामने होंगे साइड बाय साइड। अब ये 12 टेंसेस आते भी है फिर भी देख लेना सीखने के लिए। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन सीखते हैं 12 के 12 टेंसेस एक ही पेज पर। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, नोट बाद में करना, पहले देखो और समझो। टेंस समझने की चीज है, टेंस बेहद जरूरी है। समझ लो कि आधी अंग्रेजी टेंसेस में समाई हुई है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए यही सीखना पड़ता है। बेसिक समझो, क्लियर। अब सुनो, सबसे पहले नंबर पे जो टेंस आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट। जी हां, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसे लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। वो सिंपल होता है, याद रखना, सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसकी पहचान होती है ताहे तीहे तेहे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे आए, मैं जाता हूं, तुम आते हो, हम खेलते हैं, वह सोती है, मैं नहीं बोलता हूं। अब सुनो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। इनमें से कोई एक चीज लगानी है। हाँ, एक अलग पेज में बस आपको ये समझा दूंगा डू किसके साथ, डज किसके साथ। ये आयु विदे है, इसके साथ डू लगाना, और ये ही शी नेम इट है, इसके साथ डज लगाना। बस इतनी सी चीज है, सिंगुलर प्लूरल। वापस आते हैं पेज पे, डू या डज। अब वर्ब कौन सी लगेगी, तो भाई इसमें दो वर्ब लगती है। पहला वाला जो सेंटेंस बनाएंगे नॉर्मल वाला, उसमें कोई वर्ब नहीं लगेगी, बस आपको एस या ईएस लगा देना है। क्या लगा देना है, एस या ईएस। भैया लाल कलर आ जा, क्यों वो कर रहा है, एस या ईएस। और जैसे ही हम नेगेटिव यानी नहीं वाला या क्या वाला जो ही बनाएंगे, ये भाग जाएगा। फिर लगेगी खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हम सारे एग्जांपल यही लेंगे कि सोनू जो है सोनू जाता है, सोनू जाता है, यही लेंगे सारे। सोनू जाता है, सोनू, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सोनू जाता है, सोनू गोज। पहले वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया था। जैसे हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एस नहीं आएगा, फिर डू डज आ जाएगा। और किसके साथ डू, किसके साथ डज, एस है, तो नाम है सोनू तो डज आ जाएगा। सोनू डज नॉट गो। आई होता तो आई डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, वगैरह वगैरह। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत आसान टेंस है। अब इसकी जरा पहचान देखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आए, सोचो ऐसे सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे आ रहा है। मैं जा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, हम नहीं आ रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है, मैं कार चला रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मोबाइल देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कर दो जल्दी से। तो भैया वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सुनो क्या लगेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। यानी आपको इज एम आर में से कोई एक चीज लगानी है। अब इज एम आर कहां लगेगा जल्दी से बता देता हूं आपको फटाफट से, तो वो समझ लीजिए। ये आई अकेला ऐसा है जिसके साथ एम लगाएंगे, ये तीनों ऐसे हैं जिसके साथ आर लगाएंगे, और ये सारे ऐसे ही शी नेम इट जिनके साथ इज लगाएंगे। लो जी, हो गया काम। चलो अब इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो एक ही फॉर्म लगेगी, और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे गो का गोइंग, स्लीप का स्लीपिंग, कम का कमिंग, डांसिंग, रीडिंग जो है, और वॉचिंग वगैरह वगैरह। तो आईएनजी वाली फॉर्म बहुत सिंपल है। चलो बनाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है सोनू जाता है, ऊपर ले लिया, सोनू जा रहा है, रहा है वाला हो गया। सो सिंपल, सोनू इज गोइंग, सोनू इज गोइंग बन गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट। ये तीसरा टेंस है, तीसरे नंबर का। इसकी पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, ये रही आपके सामने, चुका है, चुकी है, चुके हैं,
आ है, ई है, ए है। अब इसकी दो दो पहचाने हैं, दोनों सुनो। चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं जा चुका हूं, तुम आ चुके हो, हम पढ़ चुके हैं, क्या वो सो चुका है, वह मर चुका है, वह जिंदा हो चुका है, हम नहीं बोल चुके हैं। और आ है, ई है, ए है। मैं गया हूं, तुम आए हो, हम सोए हैं, जिसमें आ, ई, ए की आवाज के साथ है आए। तुमने देखा, आ की आवाज है, तुमने देखा है, हमने पूछा है, ऐसे सेंटेंस। अब इसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सुनेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको हैज या हैव में से कोई एक चीज लगानी होगी, हैज या हैव में से। चलो जल्दी से वो भी आपको अलग करके दिखा देता हूं ताकि आपको टेंशन ना रहे कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव। तो सिंपल है, आई यू वी दे इनके साथ आप है जो है आई यू वी दे इनके साथ हैव लगा देना, और ही शी नेम इट सिंगुलर पर्सन इनके साथ हैज लगा देना। सिंपल सी बात है। आओ अब सीखते हैं जल्दी से इसका एक एग्जांपल, लेकिन उससे पहले वर्ब बता देता हूं। तो ट्रिक याद रखना, ये जिन जिन के आगे परफेक्ट लगाएगा ना, खाली परफेक्ट, तो वो सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले होंगे। वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, V3 आएगी। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, सोनू जा चुका है या सोनू गया है। सो सिंपल, सोनू। अब सोनू तो नाम है और नाम के साथ हम क्या उठाएंगे, हैज उठाएंगे। सो सोनू हैज। अब जाने को गो कहते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्यों, क्योंकि चुका है, चुकी है वाले के साथ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत कमाल का टेंस है ये, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसकी पहले पहचान देखो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय, टाइम भी है। देखो एक है रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें इजमार लगता है। एक है से रहा है, से रही है, से रहे, इसमें टाइम भी आएगा। तो रहा है, रही है और से रहा है, से रही है थोड़े से मिलते जुलते हैं बट अलग अलग हैं। चलो इसकी हेल्पिंग बताता हूं। पहले देखो एक एग्जांपल, वह सुबह से सो रहा है, रहा है आ रहा है लेकिन टाइम आ रहा है, सुबह और से भी आ रहा है, से भी आना चाहिए। वह मंगलवार से पढ़ रहा है, हम बचपन से खेल रहे हैं, क्या तुम 2 साल से रह रहे हो। टाइम और से, ये दोनों चीजें आएंगी। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो ये रहा है, रही है रह जाएगा, सिंपल सा इजमार वाला। इसकी हेल्पिंग वर्ब सुनो। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है भैया, पेन लाओ। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ओ ले भाई साहब, बीन ही बीन बज रही है यहां तो। हैज बीन और हैव बीन। अब किसके साथ क्या लगे, सब सिंपल, जिसके आईयूवी दे था उसके साथ हैव बीन हो जाएगा, और ही शी नेम इट सिंगुलर पर्सन था उसके साथ हैज बीन हो जाएगा। चलो दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सुनो। इसके साथ लगेगी हमेशा वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जहां जहां होगा वहां आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लो जी हो गया। चलिए आइए बनाते हैं। जैसे से रहा है, से रही है, से रहे। सोनू सुबह से जा रहा है। सो सिंपल, थोड़ा छोटा बनाऊंगा जगह का मैं। सोनू हैज बीन गोइंग, ये लो जी, सोनू जा रहा है, कब से जा रहा है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इसमें टाइम से पहले सिंस और फोर आएगा, ठीक है ना, वो आप प्रीपोजिशन सीखेंगे आपको तभी पता लगेगा सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा। सो सोनू हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। लो जी आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है सिंपल पास्ट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट को पूरी दुनिया सिंपल पास्ट कहती है, नाम याद रखिएगा। अब इसकी पहचान देखो, नाम में क्या रखा है भाई, इसकी बड़ी सिंपल सी पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए का साउंड आए, आ ई ए, मैं गया, वह आया, उसने बोला, हमने पूछा, या फिर ता था ती थी ते थे आए, मैं जाता था, मैं पढ़ता था, वह सोती थी, तुम खेलते थे, ता था ती थी ते थे, तो सिंपल पास्ट। ता है ती है ते है सिंपल प्रेजेंट, ता था ती थी ते थे पास्ट हो गया सिंपल पास्ट। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब सुनो क्या है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे एक्चुअली में, कि सबसे पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी इसकी दो वर्ब आएंगी। वर्ब के बारे में पहले बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी डिड लगेगा इसमें, ठीक है ना। और डिड किस किस के साथ लगेगा, सब के साथ, क्योंकि अकेला है तो टेंशन ही नहीं अलग करने की। इसके साथ भी डिड लगाओ, इसके साथ भी डिड लगाओ, सब के साथ डिड लगाओ। बट इसकी एक सिचुएशन है कि सिचुएशन यह है कि जब वर्ब की बात करें तो पहले सेंटेंस में, जैसे सबसे पहले में मैंने बताया था, इसमें दो चीजें हैं। सिंपल वाला बनाएंगे तो एस लगेगा,
और सिंपल वाला नहीं बनाएंगे, नेगेटिव या नहीं वाला या क्या वाला बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा और डू डज लगेगा। सेम इसमें है कि अगर सिंपल वाला बनाएंगे जैसे कि मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जैसे सिंपल के अलावा नहीं वाला, क्या वाला, पूछने वाला, मना करने वाला, सो ऐसे में डिड भी आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जब जब सेकंड फॉर्म आएगी पहले में डिड नहीं आएगा, है ना, जैसे ऊपर डू डज नहीं आए तो देखो उसमें एग्जांपल में डू डज नहीं है, नहीं वाला होता तो आ जाता, और जैसे ही नहीं वाला बनाएंगे तो डू डिड आ जाएगा, और डिड आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चलो जैसे सोनू गया, अब नॉर्मल है तो डिड भी नहीं आएगा और सेकंड फॉर्म लगेगी, सोनू गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सोनू वेंट। और इसी को अगर मैं कह दूं सोनू नहीं गया, सो सोनू डिड नॉट गो, सोनू डिड नॉट गो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, ये भी बहुत बेहतरीन है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, मैं सो रहा था, तुम जाग रहे थे, हम पढ़ रहे थे, ये था थी थे आने से पास्ट हो गया। अगर ये रहा है रही है होता तो देखो ये लिखा रहा है रही है तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, पास्ट की बात हो गई तो रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब सुनेंगे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर में से कोई एक चीज लगानी है दोस्तों, वाज या वर में से कोई एक चीज। अब कौन सी जगह वाज लगेगा, कौन सी जगह वर लगेगा, तो वो मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। ये आई ऐसा है जिसके साथ वाज लगाएंगे और ही शी नेम इट इन सब के साथ वाज लगाएंगे, यानी आई इन्हीं की कैटेगरी में जंप कर गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये बचे कुछ जो हैं इनके साथ वर लगाएंगे, ठीक है ना, जो एक से ज्यादा है बहुवचन में काउंट होते हैं वर लगाएंगे। तो ये चार्ट याद रखिएगा। हाँ एग्जांपल लेते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जब जब कॉन्टिन्यूअस नाम आता है, जितने भी इसमें कॉन्टिन्यूअस देख लो आईएनजी लगेगी, ये याद रखना, ये ट्रिक है। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में कॉन्टिन्यूअस सारे जितने मैंने नाम लिया आईएनजी फॉर्म, तो इसीलिए इसकी ट्रिक है आईएनजी फॉर्म। तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी कर देंगे। चलो बनाते हैं, सोनू जा रहा था, क्योंकि इसकी पहचान रहा था रही थी है, तो सोनू वाज गोइंग, लो जी सोनू वाज गोइंग हो गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पास्ट का परफेक्ट। अभी हम एक परफेक्ट ले चुके हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है ना। जैसे कॉन्टिन्यूअस नाम में हमेशा आईएनजी आती है तो परफेक्ट नाम में हमेशा क्या होगी, थर्ड फॉर्म आएगी, बस परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं जुड़ा वरना फिर आईएनजी हो जाएगी। परफेक्ट खाली जाए वो थर्ड आएगी, तो पहली बता दिया थर्ड आएगी, चला आगे लिखेंगे भी। तो प्रेजेंट का परफेक्ट था चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए ये है, तो पास्ट का क्या होगा, तो पास्ट का सुनिए, चुका था, अरे भैया इरेजर आजा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई ए, आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, पास्ट का परफेक्ट। चलिए, मैं जा चुका था, वह आ चुकी थी, तुम सो चुके थे, हम जाग चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, मैंने बोला था, उसने बुलाया था, हम गए थे, हमने नहीं खाया था, उसने फिल्म देखी थी। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सुनी क्या लगेगी, बड़ी सिंपल है दोस्तों, इसके साथ एक अकेला बेचारा हैड लगेगा, एक अकेला हैड, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हैड अकेला है तो टेंशन फ्री हो जाओ, तो आंखें बंद करके कहीं भी हैड लगा दो, इनके साथ भी हैड लगेगा, इनके साथ भी हैड लगेगा, मतलब हर जगह हैड ही हैड लगेगा क्योंकि ये हैड है। आओ देखते हैं, जैसे सोनू जा चुका था, इसे बनाते हैं, सो सिंपल, सोनू हैड, अब जाने को गो कहते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है, क्यों लगानी है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में, सोनू हैड गॉन, मना करेंगे सोनू हैड नॉट गॉन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम ऑलरेडी एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीख चुके हैं जिसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे प्लस समय, तो इसकी पहचान मिलती जुलती होगी, बस ये पास्ट में है तो था लग जाएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और प्लस समय, टाइम जरूर आएगा दोस्तों, बिना टाइम के मामला नहीं बनेगा। जो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सुनिए क्या लगेगी, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी, जैसे हैड लगा था परफेक्ट के लिए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए इसमें बीन जुड़ जाएगा, हैड बीन। और क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया है तो जहां जहां कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है उसमें हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी, ये तो आपको बता ही रखा है मैंने, ठीक है ना। अब हैड, जैसे हैड सबके साथ था तो हैड बीन भी अकेला है, तो वो भी सभी के साथ लगेगा हैड बीन, ठीक है ना। ही हो, शी हो, नेम हो, यू हो, आई हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ हैड बीन। चलो बनाते हैं। से रहा था, से रही थी, से रहते और समय भी आना चाहिए भाई। अगर से या समय नहीं आया तो फिर तो रहा था रही थी बचेगा, तब तो वाजवर में जाना पड़ेगा। मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं सो रहा था, टाइम लगाओ। मैं सुबह से सो रहा था, मैं कल से आ रहा था, मैं जो है सोमवार से पढ़ रहा था। जैसे हम बनाते हैं सोनू सुबह से जा रहा था, जाने वाले ना सारे, सोनू सुबह से जा रहा था, थोड़ा छोटा बनाऊंगा। सोनू हैड बीन गोइंग, ये तो हो गया सोनू जा रहा था, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सोनू हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। हैड की जगह हैज लगा देते तब ये वाला हो जाता, कौन सा, प्रेजेंट का, सोनू सुबह से जा रहा है। अब जा रहा था करना है तो हैड लगाना पड़ेगा पास्ट वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर, ये बेचारा सबसे मरियल टेंस है, सबसे सीधा साधा भी देखो बनाऊंगा तब आप खुद कहोगे हाँ ये सबसे सीधा है, सर इसे जाने दो। तो अब सिंपल तीन हो गए हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट एक कर लिया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट कर लिया यानी पास्ट इंडेफिनिट, अब सिंपल फ्यूचर कर रहे हैं यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। ये ससुरे इंडेफिनिट को बाहर वाले सिंपल बोलते हैं, ठीक है। चलो सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान देख लो बच्चों, और इसकी पहचान है गा, गी, गे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गया है, मैं जाऊंगा, वह आएगी, तुम पढ़ोगे, हम नहीं बोलेंगे, तो जिन वाक्यों के अंत में गा गी गया है। चलिए बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी हेल्पिंग और सुन लेंगे भाई, हेल्पिंग और सुनेंगे ध्यान से। इसके साथ लगेगा विल या शैल, लेकिन आपको बताऊं मॉडर्न इंग्लिश में, आज के दौर की इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता, इसलिए आज मैं इसे चार्ट से बिल्कुल बाहर कर दूंगा। और आप चाहें तो सबके साथ, सबके साथ, किसके साथ, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ विल लगा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं आपके घर आऊंगा। तो मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में याद रखिएगा, अगर आप किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं तब नहीं, तब शैल का यूज सीख लेना। बट अगर आपको सिर्फ बोलचाल करनी है, बातचीत करनी है, तो छूट मिली है कि सबके साथ विल लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, गागी गे, इसके साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग और विल लगेगी, और वो ये कि वर्ब की मरियल सी फर्स्ट फॉर्म, जब भी तो इसे मरियल टेंस कहा है मैंने, इसमें कुछ नहीं है तो बच्चा भी याद कर लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सोनू जाएगा, क्योंकि इसमें गागी गे आना चाहिए ना लास्ट में, तो सिंपल सोनू विल गो, सोनू विल गो, सोनू नहीं जाएगा, सोनू विल नॉट गो, है ना। क्या सोनू जाएगा, विल सोनू गो, ऐसे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे आते हैं। अब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीखा, रहा रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस सीखा, राहत रही थी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सीखेंगे, भविष्य की बात हो रही है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, यानी भविष्य के बारे में बता रहा, पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा इस टाइम, तो इस यहां हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, रहा होगा। तो इसके लिए हेल्पिंग और सुनिए क्या लगेगी, इसके लिए लगेगी विल बी, शैल बी, लेकिन मैंने बताया मॉडर्न इंग्लिश में शैल छोड़ दिया तो खाली बचा विल बी, विल बी अकेला यही है। और वैसे ही कॉन्टिन्यूस क्योंकि टेंस है, ध्यान से देखेंगे तो आईएनजी लगेगी, जहां जहां कॉन्टिन्यूस आता है आईएनजी लगती है, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो अब जैसे विल सबके साथ लग रहा था तो विल भी अकेला है तो वो भी सबके साथ लगेगा, विल भी लगा दो जी कहीं भी। चलो बनाते हैं, सोनू जा रहा होगा, रहा होगा आ रहा है ना, अगर मैं कहता सोनू जा रहा है तो रहा वाला हो जाता सोनू इज गोइंग, अगर मैं कहता सोनू जा रहा था तो रहा था वाला हो जाता सोनू वाज गोइंग। अब मैं कह रहा हूं सोनू जा रहा होगा, तो इसे बनाने के लिए मैं कहूंगा सोनू विल बी गोइंग, लो जी आईएनजी जरूरी है भाई, सोनू विल बी गोइंग। और नेगेटिव बनाएंगे सोनू विल नॉट बी गोइंग, विल और बी के बीच में नॉट, सोनू विल नॉट बी गोइंग। क्या सोनू जा रहा होगा, विल सोनू बी गोइंग, ऐसे। तो आप ढेर सारे बना सकते हैं। अगला वाला है फ्यूचर का परफेक्ट, दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसकी पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे। अगर मैं बाकी के परफेक्ट पे नजर मारूं तो सब में चुका आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। पास्ट का परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। फ्यूचर का परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वही डबल डबल, सब परफेक्ट में डबल डबल है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वह जा चुका होगा, वह सो चुकी होगी, वह गिर चुका होगा, वह रो चुका होगा,
और आ होगा, ई होगी, ए होगे। वह गिर गया होगा, वह चला गया होगा, वह सो गया होगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सुनेंगे क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमने शैल को भगा दिया, तो एक ही चीज बची और वो है क्या बची, समझ गए होंगे, समझ रहे हो, विल हैव खाली। और क्योंकि परफेक्ट आ रहा है तो मैंने आपको बताई थी ट्रिक, जिनमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड आए उनमें आईएनजी और जिनमें परफेक्ट वर्ड आ जाए उनमें थर्ड फॉर्म। तो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब जैसे कि विल के साथ हैव अकेला यही है, तो वही चीज यहां लागू होती है कि सबके साथ आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, नेम हो, इट हो, सबके साथ विल हैव विल हैव विल हैव चिपका देना। ठीक है, चलो बनाते हैं। जैसे सोनू जा चुका होगा, है ना, या सोनू चला गया होगा, एक ही बात है। तो सोनू विल हैव और जाने को गो कहते हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस से थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। सोनू विल हैव गॉन, सोनू गए जा चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखा था, से रहा है, से रही है प्लस समय। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखा था, से रहा था, से रही थी प्लस समय। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीख रहे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस समय। यानी ये सोच रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम जरूर आना चाहिए भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, और से भी आना चाहिए। चलो ठीक है, तो इसके हेल्प, जैसे वह सुबह से सो रहा होगा। अच्छा मैं सर टाइम ना लगाऊं तो फिर क्या होगा, जैसे वह सो रहा होगा, खाली रहा होगा, तो भाई फिर देख रहा होगा ये लिखा, फिर वो विल बी में चला जाएगा। सोनू सो रहा होगा, सोनू विल बी स्लीपिंग। हाँ इसी में टाइम जोड़ दे, सोनू सुबह से सो रहा होगा, तब वो सिर्फ से और टाइम की वजह से विल बी से हट के इसमें आ जाएगा। अब इसकी हेल्पिंग सुनो क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग सबसे लंबी होती है मरियल सी, विल हैव बीन। देखो कितनी लंबी है, विल हैव बीन, तीन तीन चीजें एक साथ लिखनी पड़ेंगी इसकी हेल्पिंग वर्ब में। विल हैव बीन होती शैल हैव बीन भी है, लेकिन प्रयोग नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, तो इसलिए अकेली विल हैव बीन। और क्योंकि इसमें भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है आईएनजी लगती है, और जहां जहां परफेक्ट वर्ड आता है अकेला वहां थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलो बनाते हैं। तो विल हैव बीन वही अकेला है, तो सबके साथ वही लगना, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, शी हो, ही हो, नेम हो, सबके साथ विल हैव बीन, सबके साथ विल हैव बीन। चलो बनाते हैं। जैसे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, सारे एग्जांपल सोनू और जाना है, तो सोनू सुबह से जा रहा होगा, तो बनाते हैं सोनू विल हैव बीन गोइंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सोनू विल हैव बीन गोइंग, अगर ये सिंस मॉर्निंग हटा दें टाइम, तो सोनू विल बी गोइंग, खाली सोनू जा रहा होगा, और सोनू सुबह से जा रहा होगा, टाइम आ जाए तो सोनू विल हैव बीन गोइंग। एक टाइम से हेल्पिंग वर्ब और टेंस में सब बदल जाएगा भाई, तो याद रखना। तो याद रखिए, तो अब टेंस को एक बार देख लीजिए, टेंस चार्ट है और इसे रट लेना है। सुनो, सारे टेंसेस एक पेज पर पहली बार। सिंपल प्रेजेंट ताहे, तीहे, तेहे, डूडस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे, इसे मार लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, हैज हैव लगता है थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, से रहा है, से रही है, से रहे प्लस समय, टाइम जरूर आएगा, हैज बीन, हैव बीन लगेगा आईएनजी के साथ। सिंपल पास्ट यानी पास्ट का इंडेफिनिट आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते थे, डिड लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर आईएनजी के साथ। पास्ट का परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा था, से रही थी, से रहे थे, टाइम भी है, हैड बीन लगेगा आईएनजी के साथ। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट है, गागी के लगेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल भी लगेगा आईएनजी के साथ। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, विल हैव लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, विल हैव भी लगेगा आईएनजी के साथ। तो भाई साहब ये चार्ट आपकी है, आप ही की है, आप ही की है, आप ही के लिए बनाई है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। अब होमवर्क तो करके जाना, जरा मुझे लगे तो कि आपने वर्क किया है या नहीं। तो एक काम करते हैं, चार्ट को लापता करते हैं और देते हैं आपको होमवर्क। ये जरूर करना ताकि प्रैक्टिस हो और आप करके जाओ। चलो भैया होमवर्क लगा दो यार जल्दी से। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, ये सभी टेंसेस हैं, और इन टेंसेस को बड़ी आसान तरीके से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना, और कोशिश करना कि ब्रैकेट में उनका नाम भी लिख सको। अगर नहीं लिख पाते तो खाली ट्रांसलेशन कर देना, वही काफी, इंग्लिश जरूर बनाना, वीडियो के कमेंट सेक्शन पोस्ट करना। मैं हमेशा की तरह, जैसे आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में, कल परसों या 2 महीने पुरानी, मैं वीडियो में हर्ट देता हूँ या कॉमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ जिनके थोड़े से गलत होते हैं, तो प्लीज आप जरूर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में चेप दीजिएगा।
चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही। आई एम श्योर मजा आया होगा। और अगर आप मेरी किताब खरीदना चाहते हैं, अमेजॉन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, कहीं से भी खरीद लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली सरताज सर बुक। और बहुत अच्छी किताब है, 350 के करीब पेजेस हैं, लेकिन 350 की नहीं है, बहुत सस्ती है। तो आप इसे जरूर खरीदीजिएगा, आपके घर में होनी चाहिए। इसमें मेरी फोटो भी है, तो जरूर लीजिएगा। जाइए दोस्तों, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते टुच्चा मुच्चा कुच्चा लुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।